हेलो गाइस, राधे कृष्णा। कैसे हो सबके सब। आज मैंने चैलेंज लिया है 75 डेज तक लगातार ट्रेडिंग करने का, और आज मेरा पहला दिन है ट्रेडिंग करने का। तो चलो देखते हैं पहले दिन में मेरे को कितना प्रॉफिट कितना लॉस आता है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं, और अगर तुम भी फ्यूचर में मेरी तरह ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कमेंट कर देना। तुम्हारा जो भी डाउट है मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। अब चलो वीडियो को पूरा देखना। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं मैंने ट्रेड में प्रॉफिट करा है या लॉस। तो गाइस, हम लोगों का बिटकॉइन का ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले देखो, मैं तुमको लॉजिक समझा देता हूँ। उसके लिए तुमको जाना पड़ेगा 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो चलो जल्दी से हम यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। ट्रेडिंग व्यू के इस बटन पे क्लिक करो और यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम को लगा लो सिंपली। तो चलो इस ट्रेड का लॉजिक समझते हैं एक दिन के टाइम फ्रेम के हिसाब से। मार्केट में हमको एक बहुत अच्छी सेलिंग कैंडल देखने को मिली, जिसने मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप बनाया था। आगे चल के जो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बनेगा सैटरडे और संडे के ट्रेड के लिए। तो जब ये सेलिंग की कैंडल आई 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से, इसने मार्केट को 100 मिलियन की वॉल्यूम से गिराया फॉर एग्जांपल। और 3 कैंडल 1 2 3 एक सेलिंग कैंडल के एरिया को फिल करने के लिए 3 कैंडल लगानी पड़ी मार्केट को। तो डेफिनेटली मार्केट में जो बायर्स हैं, जब उन्होंने इस सेलिंग कैंडल को एलिमिनेट करा, इस सेलिंग कैंडल की लिक्विडिटी वॉल्यूम को मार्केट से एलिमिनेट करा, तो डेफिनेटली ये जो बायर्स थे 3 दिन से जो लगातार बाय कर रहे हैं, उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए होगा, राइट और नॉट। इसलिए मैंने यहाँ से इंडिकेशन निकाला था और यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाली थी कि भाई मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को तोड़ के भी ऊपर की तरफ जा सकता है और अपने हाईएस्ट एरिया को अचीव कर सकता है। और रुको रुको रुको, ये 75 डेज की सीरीज मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो लोग फ्री में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं ना, तो वो लोग ये सीरीज देख के फ्री में ट्रेडिंग सीख सकते हैं। मैंने यही सेम चीज अपने लाइव स्ट्रीम में भी सिखाई थी। आप लोग चाहो तो लाइव स्ट्रीम भी देख सकते हो जाके। मैं इसी वीडियो के नीचे इसी वाली ट्रेड के लाइव स्ट्रीम का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये मेरा एनालाइज था कि मार्केट में जो बायर्स ने सेलिंग कैंडल को एलिमिनेट किया है, वो डेफिनेटली यहाँ पे और ज़्यादा बाइंग करेंगे, क्योंकि 3 दिन से अगर ये बेचारे बायर बाय कर करके सेलिंग कैंडल को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये भूखे होंगे पैसों के, और ये मार्केट में लिक्विडिटी हंट करने के लिए और तेज़ी से मार्केट को ऊपर पंप करवाएंगे। तो ये था हमारा 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से लॉजिक। तो अब आपको लॉजिक समझ आ गया, अच्छी बात है। चलो अब मैं तुम लोगों को एंट्री बताता हूँ कि मैंने एंट्री कैसे निकाली। तो गाइज, ये है 1 मिनट का टाइम फ्रेम और ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब मैं तुमको एंट्री का लॉजिक समझाता हूँ सिंपली। देखो, यहाँ पे तुमको जो हैमर कैंडल दिख रही है, हमने इस हैमर कैंडल पे एंट्री बनाने का एक डिसीजन लिया था, लेकिन हमने एंट्री हैमर कैंडल पे नहीं बनाई थी। अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, तुमको इस हैमर कैंडल के बाद भी और कैंडल देखने को मिलेंगी। हमने वहां पे एंट्री बनाई थी। इस ट्रेड का लॉजिक जो था वो सिंपल था, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि 3 दिन से बेचारे बायर्स मार्केट में सेलिंग को एलिमिनेट करने के लिए लगे पड़े हैं, तो मार्केट को पंप तो करना था। हालांकि मेरा जो ये ट्रेड था, इसका टारगेट मैंने कैसे पता करा, मैंने S3 स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया था। मार्केट में काफी अच्छा पोटेंशियल एरिया ऑलरेडी बन चुका है, तो अगर मैं अभी बाय करता हूं तो मार्केट अभी के अभी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मैं वेट करता परफेक्ट एंट्री का, तो हो सकता था मेरे हाथ से एंट्री मिस हो जाए। तो गाइज, ये अपने 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और उस पर तुम देख सकते हो ट्रेड कितनी बड़ी दिख रही है। भाई बड़ी दिखेगी क्यों नहीं, क्योंकि लिटरली देखो 71,000 से 73,000 तक मार्केट गया है। लिटरली 2,000 पॉइंट का मूव हमने कैप्चर किया है, ठीक है। अब देखो, इस ट्रेड में बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था। अगर मैं जूम कर रहा हूँ, थोड़ा जूम हो जाए, ओके। नाउ यू कैन सी मार्केट में हमने एक सपोर्ट एरिया क्रिएट कर रखा था, एंड वी ऑलरेडी नो सपोर्ट एरिया जैसी मार्केट में बनता है रेजिस्टेंस एरिया के बाद, तो मार्केट पोटेंशियल एंट्री देता है। तो अब मैंने तुमको लॉजिक बता दिया ट्रेड का कि लॉजिक क्या था, एंट्री बता दी, एंट्री क्या थी। अब ये समझते हैं कि भाई टारगेट कैसे पता चला, कि भैया इतना बड़ा टारगेट लेना, ये कैसे पता चला। अगर आप चाहते हैं तो टारगेट छोटा भी ले सकते थे, है ना। अगर मैं चाहता तो टारगेट इतना भी ले सकता था। आखिर क्यों मैंने टारगेट इतना बड़ा टारगेट रखा, उसका सिंपल सा रीजन है। देखो, मेरी एक स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी है, S3 स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ टारगेट निकालने के लिए, टारगेट ढूंढने के लिए। तो टारगेट मेरे को S3 स्ट्रेटेजी ने दे दिया, लॉजिक मेरे को 1 डे के टाइम फ्रेम ने दे दिया, एंट्री मेरे को 1 मिनट के टाइम फ्रेम ने दे दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, ट्रेड को रिस्क फ्री करना है, ये कैसे पता चला। ट्रेड को रिस्क फ्री करने का सारा जो श्रेय है ना, वो अपनी लाल कलर की लाइन को जाता है। हाँ, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी थी और ये पोटेंशियल रेजिस्टेंस लाइन थी। देखो, अब तुमको ये रेड कलर की लाइन क्लियर दिख रही है। यहाँ से मार्केट ने 1-2 बार लगातार सेलिंग कैंडल को प्रेफर किया। मतलब जब भी मार्केट में बाय करता था मार्केट, तो मार्केट कुछ इशारा नहीं देता था कि ऊपर जाएगा। लेकिन जैसी मार्केट में एक सेलिंग कैंडल आती थी, मार्केट इसी जोन से पावरफुल तरीके से मार्केट को गिरा देता था।
इसलिए मैंने इसी जोन को यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया कि भाई अगर मार्केट इस वाले रेड एरिया को, इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देगा एक बार, तो जितने भी बचे हुए सेलर्स हैं वो उनका भी मार्केट में स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा और वो ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। जैसे ही ये रेड वाला जोन टूटा, मैंने अपने सारे सब्सक्राइबर से कह दिया कि भाई अपने ट्रेड को रिस्क फ्री कर लो क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो गाइस ये था मेरा डे 1 का ट्रेड और इससे जो प्रॉफिट आया वो है टोटल अपना $107 का। ठीक है, $107 का इसका पहला प्रॉफिट है, यानी कि 75 डे का जो अपना चैलेंज है, 75 डेज ट्रेडिंग चैलेंज, उसमें डे 1 में अपना टोटल $160 का प्रॉफिट आया है। तो यही था डे 1 का अपना ट्रेड। बाकी अगर तुम लोग बताओ कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूं या नहीं, कमेंट कर देना। ठीक है, अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो मेरे को पता चलेगा कि भाई वीडियो कैसी बनी है। देखो मेरे को कोई आइडिया वाइडिया नहीं है वीडियो बनाने का, मैं बस एक ट्रेडर हूँ जो काफ़ी अच्छी ट्रेड कर लेता है और मैं ट्राई कर रहा हूँ लोगों को एजुकेट करने का। तो तुम लोग बताना वीडियो कैसी लगी तुम लोगों को कमेंट में। चैलेंज का पहला प्रॉफिट आया है, शगुन का प्रॉफिट आया है $107। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से डे 2 की वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, सब्सक्राइब कर लेना।